साथियों नमस्कार। स्टाफ सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। और आप लोग टीवी स्क्रीन पर खबर देख रहे हैं। ये खबर दिखाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्यों मैं आज आपको ये खबर दिखा रहा हूँ, इस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे और इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। ये खबर क्यों दिखानी पड़ रही है, आप लोगों को आज मैं टीवी स्क्रीन के सामने क्यों लेकर के आया हूँ। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे देश में घटती रहती हैं समय समय पर। आपको लगता है कि इनसे हम प्रभावित नहीं हो रहे हैं या इनका हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। बाद में हम सब दोष दे देते हैं नेताओं को कि नेता ने ऐसा कर दिया, नेता ने ये कर दिया, नेता मजे कर रहे हैं, जनता परेशान हो रही है। अब देखिए, एक सवाल मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ कि जब भी कोई मुद्दा आता है तो इसके लिए जो आंदोलन होते हैं, जो आवाज़ उठाई जाती है, जो भी कुछ घटनाक्रम इस देश के अंदर घटित होता है, जो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है, उसके विरोध में जो आवाज़ उठाई जाती है, वो कौन लोग उठाते हैं? वो सिर्फ नेता उठाते हैं, विपक्षी पार्टियां उठाती हैं। तो जब वो विपक्षी पार्टियां पुनः सत्ता में आ जाती हैं तो देखिए, ये जाहिर सी बात है कि अगर कोई आदमी संघर्ष किया है, कोई सी आदमी ने वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत परिश्रम किया है, तो उसका फल भी जाहिर सी बात वही भोगेगा। वीडियो को पूरा देखना, बहुत काम की बात करने वाला हूँ आप लोगों से। और ये खबर देखते जाइए आप लोग। कृषि कानूनों के विरोध में लंबे संघर्ष को तैयार हैं किसान, ये आप हेडलाइन देख रहे हैं। खैर, मैटर थोड़ा सा अलग है, मैं इसके बारे में आप लोगों से समय समय पर चर्चा करता रहूँगा। बाद में भी हम इसके बारे में बात करेंगे आप लोगों से। लेकिन आज जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि वहाँ किसान परेशान है, यहाँ आम जनता परेशान है, कहीं नेता परेशान है, मतलब दुनिया में हर कोई परेशान ही है। अब किसी के मुंह से भी सुनेंगे, सर मुझे जॉब नहीं मिल रही, सर मेरा इंटरव्यू करवा दीजिए, सर मेरे पास पैसे नहीं हैं, सर मेरी गाड़ी खराब हो गई। यार, परेशानियों को एक किनारे रख दो कुछ दिनों के लिए, अपनी व्यक्तिगत परेशानियों को किनारे रख दो और देश की परेशानियों के बारे में, समाज की परेशानियों के बारे में सोचना शुरू कर दो। आपकी परेशानियां ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। अब आप बोलोगे कि सर मेरे पास देश के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है, मेरे घर में खाना ही नहीं है, मेरे घर में ये नहीं है। सबसे बड़ी समस्या की जड़ ही यही है। आप जिस दिन ये सारी चीज़ें छोड़ करके और देश समाज के बारे में सोचने लगेंगे तो उस दिन सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी परेशानियों को कुछ दिन के लिए, 1 महीने 2 महीने के लिए ज़रा साइड में रख के देखना। हमारे बहुत सारे कर्तव्य हैं देश के प्रति। जितना हम अधिकारों के लिए लड़ते हैं, उतना ही अगर हम अपना कर्तव्य भी समझने लगें तो शायद इस देश का कुछ भला हो जाए। इंटरव्यू देने जाता हो आप लोग, इंटरव्यू में सर इंटरव्यू नहीं हो पाया, सर जॉब नहीं मिल पाई। यार एक बात बताओ, मैं अपने हर वीडियो के अंदर पिछले भी कई बार बोल चुका हूँ, ज़िंदगी में 4 महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोग याद कर लो: समय, स्वास्थ्य, पैसा और संबंध। ये 4 चीज़ों को अपन ने पकड़ लिया, 5वीं किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दुनिया में। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ आपको। समय, स्वास्थ्य, पैसा और संबंध, ये 4 चीज़ों को अपन ने पकड़ लिया तो 5वीं कोई चीज़ नहीं है जिसे पकड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। और देखिए, दुनिया में 3 तरीके के लोग होते हैं। एक वो लोग हैं जो सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, दूसरे वो लोग हैं जो सिर्फ नाम कमाना चाहते हैं,
और तीसरे वो लोग हैं जो नाम और पैसा दोनों कमाना चाहते हैं। चौथे प्रकार के, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि एक कोई चौथा प्रकार का भी व्यक्ति होता है तो आप बता देना। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो उसमें आपको क्या करना है। सबसे पहले मैंने एक बात बोली, समय। समय से तात्पर्य ये है यार, एक सीधा फंडा बहुत सरल भाषा में बता रहा हूँ कि रेलवे ने एग्ज़ाम रखा संडे के दिन, तो क्या आप संडे को ये मान के नहीं जाओगे कि आज छुट्टी है, संडे का दिन है, रविवार है। और टाइमिंग है अगर आपका सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और आप 11 बजे के बाद जा रहे हो, आपने खूब साल भर तैयारी की, खूब पढ़ाई की, तो कोई मतलब निकलेगा क्या एग्ज़ाम देने का? नहीं निकलेगा ना, या जाने का ही कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो बहुत सिंपल सा फंडा है कि सही समय पर सही दिशा में किया गया प्रयास ही सार्थक होता है। अगर आपने सही दिशा में सही समय में सही प्रयास किया तभी आप सफल हो पाएंगे, नहीं तो जिंदगी भर असफल ही रहेंगे और ऐसे ही रोते रहेंगे अपन कि सर जॉब नहीं मिली, सर ये नहीं हुआ, सर मेरी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही। पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, आप लोग एक सेगमेंट में बने रहिए, एक सेगमेंट के लिए ही काम कीजिए, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, टेलीकॉम सेक्टर हो, जिस भी सेगमेंट में अपन जॉब सर्च कर रहे हैं, एक सेगमेंट में बने रहेंगे तो हमेशा फ़ायदा होगा। और एक चीज़ और बोले दे रहा हूँ, स्टाफ सॉल्यूशन के नाम से मुझे कई कंप्लेन आ चुकी है, कई लोग स्टाफ सॉल्यूशन के नाम से फर्जीवाड़ा करते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं सख्त चेतावनी दे रहा हूं कि आप जो कोई भी हो, जो भी इस वीडियो के माध्यम से जो भी देख रहे हैं, तो ऐसे लोग स्टाफ सॉल्यूशन के नाम पे फर्जीवाड़ा बंद कर दें। कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्यवाही करवाएंगे हम। स्टाफ सॉल्यूशन का मिसयूज ना करें आप लोग, स्टाफ सॉल्यूशन संस्था को बदनाम ना करें। मेरा ऐसे दोस्तों से आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि आप लोग अगर स्टाफ सॉल्यूशन के नाम पर कोई भी गलत काम करते हुए पाए जाते हैं तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेंगे। तीसरी एक और बात ये बोलना चाहता हूँ कि जो स्टाफ सॉल्यूशन संस्था थी, तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, जो 15 दिन का चार्ज था वो हमने स्वेच्छानुदान के रूप में कर दिया। जिसकी जो मर्जी होगी वो दे देना। ऐसा कुछ नहीं है कि 15 दिन का था, लेकिन ये आगामी सूचना तक है, बाद में ज़रूरत के हिसाब से इसे फिर से परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमने इसको स्वेच्छानुदान के रूप में कर दिया है। तो बातें बहुत सारी हैं, लेकिन हमें पता है कि ज़्यादा लंबा वीडियो करेंगे तो आप लोग देखोगे नहीं, शेयर तो ऐसे भी नहीं करते हो, ना किसी को सब्सक्राइब करवाते हो। सबसे बड़ी ये कि ये भी प्रॉब्लम है। अगर देश में हर आदमी जिम्मेदारी ले ले सही काम करने की, हम बोलते हैं देश में हमारे साथ 1 करोड़ लोग हैं और सिर्फ एक रुपये अगर चंदा भी कर लिया चुनाव में या किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो 1 करोड़ रुपए तो ऐसे ही इकट्ठे हो जाएंगे यार। तो बोलते हैं पैसा कहाँ से आएगा, लेकिन कब होगा? जब हम सब अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझेंगे तब। और जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं देश के अंदर, तो अभी तो अपन सिर्फ नौकरी के लिए परेशान हो रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है जब हम सांस लेने के लिए भी परेशान होंगे और ऑक्सीजन के लिए अंबानी और अडानी को पैसे चुकाने पड़ेंगे। आप ऑक्सीजन खरीदना चालू कर देंगे, पानी तो खरीद ही रहे हो, ऑक्सीजन हवा भी खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि हम सब अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, पर्यावरण के प्रति हम सब सचेत नहीं हैं, तो मतलब ही नहीं है। हमने प्रोग्राम किया था, कितने लोग आए आप लोग ईमानदारी से बता दो। क्यों? कि आप लोग दूसरी चीजों के पीछे भागते हो, जो चीज स्थायी है ही नहीं।
पैसा आपको लगता है कि आप बहुत परेशान होंगे, बहुत वो करेंगे तो आपके पीछे पैसा आएगा, ऐसा नहीं होता है यार। पैसे के पीछे मत भागो, नाम के पीछे भागो। नाम के पीछे पीछे पैसा ऑटोमेटिक चल करके आ जाएगा। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब ये टीवी स्क्रीन ना दिखाते हुए मैं आप लोगों से सीधे बात करूंगा, लेकिन अगले वीडियो में। मेरी बात समझ आए तो वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लीजिए, बार बार बोल रहा हूँ, ताकि सभी नोटिफिकेशन मिल जाए आप लोगों को। शुक्रिया।